दोस्तों, आप देख रहे हैं डर एक साया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से नीरज अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरा और देखता है पूरा स्टेशन खाली था। नीरज को ये देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती। वो जानता था ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय में इक्की दुक्की ही ट्रेन रुकती है। और वो ये भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलेगा। नीरज स्टेशन से बाहर आकर देखता है वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था और अब उसे पैदल ही अपने घर जाना होगा। अब नीरज पैदल ही अपने घर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था। नीरज के गांव जाने का एक ही रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए तो वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। नीरज कुछ ही आगे गया था तो उसे अपने आगे से एक बूढ़ी औरत आते दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकल चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है। नीरज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। नीरज अब थोड़ा और आगे ही गया था तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर कर रहा था। नीरज को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता। जैसे ही नीरज तेज चलने गया था वैसे वैसे ही वो बुढ़िया ने भी तेज चलना शुरू कर दिया था। नीरज अब थोड़ा घबराने लगा और नीरज घबराते हुए भागने लगा। जैसे ही नीरज भागने लगा वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगी। नीरज वो बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। नीरज ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही नीरज को कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग ताप रहे थे। तब नीरज उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है। पर नीरज को वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखती। जब नीरज को वो औरत कहीं नहीं दिखती तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर वहीं बैठकर आग तापने लगता है। नीरज को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग ताप रहे थे उनमें से किसी ने भी अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ न कुछ बात जरूर करते करते रहते हैं और यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी कि इनमें से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था और सब ने अपने सर को नीचे की ओर करा हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना। पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता, पर सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही नीरज उन सब का चेहरा देखता है तो उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे। नीरज घबरा के एकदम से उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को मोड़ता है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर
एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है। पास आते आते वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे वो एक बूढ़ी औरत थी, पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था, मानो उसके अंदर कहीं लोगों को जान आ गई हो। उसने नीरज का गला इतनी जोर दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते नीरज की भी आंखें बाहर निकल गई थी और वो भी उन सब के जैसे हो गया था जो सब वहां बैठकर आग ताप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक था। तो ये थी नीरज के साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।